हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। साइबर क्राइम की एक सच्ची घटना आजमगढ़ ज़िले की है। आजमगढ़ ज़िले में एक छोटे से गांव में क्या हुआ कि वहां पर एक व्यक्ति ने पूरे गांव के व्यक्तियों के पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए, बिना किसी ओटीपी और बिना किसी लिंक को शेयर करे। घटना एक बहुत विचित्र सी है कि बिना ओटीपी बिना किसी लिंक को शेयर करे पैसे कैसे निकाल लिए। तो आपने देखा होगा कि हर गांव में एक जो है ग्राहक सेवा केंद्र हमेशा रहता है, क्योंकि हर गांव में बैंक नहीं होते, तो उस ग्राहक सेवा केंद्र से ही गांव के लोग लेन देन करते हैं। कई बार आधार कार्ड से अंगूठा लगाकर इस तरीके से लेन देन करते हैं। तो ये इसी से संबंधित जो ग्राहक सेवा केंद्र से संबंधित ही पूरी घटना है, इसी के इर्द गिर्द ये घूमती हुई घटना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि इस तरह की घटना से हम कैसे बच सकते हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का केस डिस्कस करते हैं। केस क्या है? केस है जिला आजमगढ़ का। आजमगढ़ के एक गांव में क्या हुआ कि अचानक लोगों के खातों से पैसे कटने लगे। किसी के खाते से 1000, 2000, 4000 इस तरीके से थोड़े थोड़े पैसे कटने लगे, तो लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे कि इतना मेरे खाते से आज इतने पैसे कट गए, मेरे खाते से इतने पैसे कट गए। वे बैंक जाते तो पता लगता कि आपने कहीं पर अपने अंगूठे से पैसे निकाले हैं। वे लोग कहते थे कि हमने तो अपने अंगूठे, अपने फिंगरप्रिंट, अपनी बायोमेट्रिक का यूज करके कोई पैसे नहीं निकाले। इसी बीच में एक व्यक्ति गफ्फार खां, एक व्यक्ति था गफ्फार खां, उसके खाते से भी लगभग 2 लाख रुपए कट गए। जिसका खाता जो था वो था बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में उनका खाता था। वे अपने बैंक में गए तो उन्होंने बताया कि आपके खाते आप ही के फिंगरप्रिंट, आप ही की बायोमेट्रिक से कटे हैं। ठीक है, उसने बोला गफ्फार खां ने कि मैंने तो इस तरह का कोई लेन देन नहीं किया है। तो बैंक वालों ने बोला कि आप ही के बायोमेट्रिक से पैसे निकले। तो गफ्फार खां वहाँ से पहुँचा सीधे साइबर थाने। आजमगढ़ के साइबर थाने में जाने के बाद में उसने अपने बेटों के साथ में गया, तो उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि मेरे ऐसे ऐसे 2 लाख रुपए मेरे बिना निकाले ही किसी साइबर ठग ने निकाल लिए हैं। तो वहाँ के जो प्रभारी थे साइबर थाने के, अनिल सिंह जी, उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि गफ्फार खां ने बताया कि गाँव के और लोगों के पैसे भी पहले कट चुके हैं। तो इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और पूरी आजमगढ़ थाने की टीम इस मामले की छानबीन में लग गई। बहुत गहनता से उन्होंने जांच की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बैंकों में जाकर पता किया, किस तरीके से पैसे कट रहे हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने एनालिसिस किया। तो सारे के सारे मामलों में पैसे जो कटे थे वो फिंगरप्रिंट से ही कटे थे। और उसी गांव में एक जो था ग्राहक सेवा केंद्र था, वहाँ से भी लोग पैसे का लेन देन ज़्यादातर वहीं से करते थे और वहाँ पर अंगूठा लगाकर ही पैसे निकाले जाते थे। तो पुलिस की सुई उस ग्राहक सेवा केंद्र की तरफ जाने लगी। ठीक है दोस्तों, पर वहाँ से भी कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ से पैसे निकले हैं या कुछ भी इस तरीके से कुछ हो नहीं पा रहा था। इस ग्राहक सेवा केंद्र को अहगीर शेख उर्फ आदिल चला रहे थे। ठीक है दोस्तों, अहगीर शेख आदिल चला रहे थे। तो पुलिस को क्योंकि इस ग्राहक सेवा केंद्र पर शक था, तो उसने अपने मुखबिरों को एक्टिवेट कर दिया और ये आदिल के पीछे उन्होंने अपने मुखबिरों को लगा दिया। एक दिन मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि आदिल जो है ऐसे ऐसे लैपटॉप वगैरह बहुत सारे सामान लेकर गया हुआ है। उन्होंने जगह बता दी, उस जगह मतलब इस तरफ गया हुआ है। तो आगे से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके पास से लैपटॉप और कई सारे नकली फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक अंगूठे वगैरह और अंगूठे बनाने के सामान, केमिकल वगैरह उसके पास से बरामद हुए। जब पुलिस ने उससे सख्ती से जांच की और उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि कुछ समय पहले एक अजीत नाम का व्यक्ति, अजीत नाम का व्यक्ति मेरे पास आया था। किसके पास? आदिल के पास आया था, उसके ग्राहक सेवा केंद्र पर। ठीक है, उसने मुझे किस तरीके से फिंगरप्रिंट लेने हैं, किसी तरीके से किसी के बायोमेट्रिक चोरी करनी है, इसके बारे में मुझको सिखाया था। ठीक है, और उसी तरीके से मैं करने लगा। आदिल ने बताया कि मैं क्या करता था, जैसे किसी के फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट लगाकर कोई पैसे मेरे पास निकालने आता था तो मैं उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसको क्रॉप करके अपने पास रख लेता था। बाद में मैं क्या करता था, बाद में बटर पेपर पर मैं उनके जो था वो फिंगरप्रिंट को निकाल लेता था। फिंगरप्रिंट बटर पेपर पर निकालने के बाद में हिट मशीन से उसको रबर पर निकाल लेता था और रबर पर निकाल कर केमिकल का यूज करके रबर पर निकालने के बाद में मैं फिर उससे पैसे निकालता था। उसका फिर मैं मशीन में यूज करके फिर दोबारा से उनके अकाउंट से मैं पैसे निकाल लिया करता था। तो इस तरह पूरी जो थे पूरे मामले की पूरी घटना का जब खुलासा हुआ तो उसके पास से जब वो पकड़े गया था उसके पास से लगभग क्या क्या मिला था, एक लैपटॉप मिला था, उससे एक पॉलीमर केमिकल जो फिंगरप्रिंट बनाने में यूज होता है तो वो मिला था, बायोमेट्रिक स्कैनर मिला था, बने हुए फिंगरप्रिंट कलोन 209 बने हुए फिंगरप्रिंट कलोन उसके पास से मिले थे। देखिए कितने पैसों की, और वो ठगी करने वाला था तो पुलिस ने इसको नाकाम कर दिया। फिंगरप्रिंट पैड उसके पास थी, बटर पेपर, कांच प्लेट, पॉलीमर, मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसके पास से बरामद की गई। ठीक है दोस्तों, तो जब आदिल से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो लगभग 165 लोगों से अभी तक ठगी कर चुका है इस तरीके से, यानी कि 165 लोगों से ठगी करने के बाद भी वो अभी तक पकड़े नहीं गया था। एक व्यक्ति जो गफ्फार खान था उसकी शिकायत पर आज वो पकड़े गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके ऊपर बहुत सारी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखे गया है और उसको अब जेल भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब वो जेल में है, जेल भेज दिया गया था उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों से बचना कैसे है, आप कैसे बच सकते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। देखिए बायोमेट्रिक जो है, हम आधार कार्ड की बायोमेट्रिक हम अपनी लॉक कर सकते हैं। जो पैसा निकलता है वो आधार कार्ड की बायोमेट्रिक के थ्रू ही निकलता है जब हम लगाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो जब हम अपना थंब कहीं पर लगाते हैं तो वो आधार कार्ड के थ्रू बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है और हम पैसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपना आधार कार्ड किसी जगह पर नहीं देना है। यदि देना है तो हमको क्या करना है, हम मास्क आधार कार्ड का यूज करना है जिसमें लास्ट के केवल 4 डिजिट दिखाई देते हैं, बाकी के डिजिट छुपे रहते हैं, इसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमें अपने फिंगरप्रिंट को हमेशा लॉक रखना चाहिए। हम अपने फिंगरप्रिंट को लॉक रख सकते हैं। एम आधार कार्ड ऐप पर जाना है, अपना OTP मोबाइल नंबर वगैरह डालना है, उसके बाद में अपने फिंगरप्रिंट को लॉक कर देना है। जब आपके फिंगरप्रिंट लॉक हो गए तो कहीं पर किसी भी जगह पर आपके क्लोन फिंगरप्रिंट भी कोई लगाता है तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। जब आपको कभी अपने फिंगरप्रिंट से पैसा निकालना हो तो आप कुछ ही सेकंडों में अपने फिंगरप्रिंट को अनलॉक भी कर सकते हैं। हम आधार कार्ड ऐप से आप उसको अनलॉक कर ले और अपना पैसा निकाल ले। इस तरीके से आपका पैसा हमेशा सेफ रह सकता है। घटनाएं होती है सीखने के लिए, हम अपनी आगे गलतियों से बचने के लिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस तरह के फ्रॉड में ना फंस सके और इस तरह के फ्रॉड से बच सके। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग केस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और साइबर फ्रॉड से संबंधित आपको जानकारी देता रहूँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले। जय हिंद दोस्तों।